क्या दुनिया 2026 में खत्म होने वाली है? 26 में तो दुनिया खत्म है। इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर शॉर्ट टर्म एंड प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स। मैंने तो अपने लाइफ टाइम में कोई भी वॉर नहीं देखी है, ना मैं देखना चाहता हूं। तो ये सब कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में। एंड अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया था कि चीजें बहुत जल्दी एस्केलेट भी हो गई थी एंड डेस्परेट हो जाते हो आप कि आने वाले 2026 के अंदर कई सारे देशों में बड़ा युद्ध हो सकता है, जिसमें भारत पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक बार फिर से बड़े लेवल पर होगा। तो यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, जम्मू कश्मीर का मैप। 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की संभावना जताई गई है, तो उस पर से ये जंग का अलार्म पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनकर खड़ा हो गया। इंडिया बेफिक्र है, इंडिया को कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा। भारत तो खरीदारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो अब तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत करने में ही जुटा है। हो सकता है कराची और ग्वादर को टारगेट किया जाए, इसलिए चीन भी बेचैन है। क्या दुनिया 2026 में खत्म होने वाली है? 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया हाँ। ये जो मीम आपने देखा है काफी वायरल था, पर दुनिया में जो चल रहा है ना, उससे बहुत कोई अजीबोगरीब बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो वही हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में? आपको पहले ही वार्निंग दे दूं, बहुत ज्यादा गुड न्यूज आने नहीं वाली है। अपने घर से ही चालू कर लेते हैं। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान जी, उन्होंने बोला है इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर शॉर्ट टर्म एंड प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स। इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर बताया कि भाई दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वी नो किसके बारे में बात हो रही है। एंड इन्होंने ये भी बोला कि भाई जो डेटरेंस है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो भाई जहां तक वॉर का सवाल है, तो क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उस चीज के लिए? ठीक है, क्या हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? क्या हमारी इकोनॉमी प्रिपेयर्ड है? वैसे तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता, क्योंकि वॉर सबसे बुरी चीज होती है। कितना नुकसान होता है ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड फाइनेंशियल लॉस कितना होता है। मैंने तो अपने लाइफ टाइम में कोई भी वॉर नहीं देखी है, ना मैं देखना चाहता हूँ। अगर हमारी इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो भाई 31 स्क्वाड्रन्स हैं एंड होने चाहिए 42, सैंक्शन 42 हैं। एंड वहीं पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं। एंड ये भी देख लो चाइना ने कितने वेपन्स अपने डिस्प्ले किए अपने विक्ट्री डे परेड में। तो कोई सेंस ही नहीं है कि हम किसी के साथ भी वॉर लड़ें। 3 दिन जो ऑपरेशन सिंदूर के बीते थे, आप उन लोगों से पूछो जो लोग बॉर्डर के पास थे, क्या बीती थी उन लोगों पे, ठीक है। एंड ये तो एक शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट था, ये तो वॉर भी नहीं था। तो भाई जब प्रोलॉन्ग्ड वॉर चलेगी, क्या हम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि हमारे यहाँ भी टारगेट होंगे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसको बनाने में इतने ज्यादा साल लग जाते हैं। एंड ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडिया में काफी कुछ साइबर अटैक्स हुए थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करें तो वहां पे कुछ शहरों में बत्ती गुल हो गई थी। कहा जा रहा है कि वो साइबर अटैक था, पाकिस्तान का था, चाइना का था, किसका था आप बता ही नहीं सकते। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में, स्पेशली अगर बताया जा रहा है जैसे कि दैट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। अमेरिका का, यूरोप का बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने लगाए हैं यूक्रेन में, इसीलिए तो अभी तक किसी तरह सस्टेन कर पा रहे हैं, किसी तरह कहने लायक तो बचे कि हाँ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एंड अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया था कि चीजें बहुत जल्दी एस्केलेट भी हो गई थी एंड डेस्परेट हो जाते हो आप, क्योंकि भाई हमारे पास, इन दोनों देशों के पास कोई अनगिनत सप्लाई ऑफ ऑयल तो है नहीं। तो जब आप एस्केलेट करते रहे तो जल्दी आप ये देखते हो कि मैं कितने टाइम तक वॉर लड़ पाऊंगा। एंड जब आप देखते हो कि भाई हम उतने टाइम तक वॉर लड़ ही नहीं सकते, ठीक है, तो फिर न्यूक्लियर वर्ड सामने आ जाता है। तो ये कोई एकदम ही बहुत अफलातूनी बात नहीं चल रही है आज के डेट में, अगर हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे यहाँ। एंड अब बात करें वेस्टर्न एशिया की, या पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज मिडिल ईस्ट की, तो इजराइल एक पागल कुत्ते की तरह सबको अटैक किए जा रहा है, ठीक है। एंड अगर एपोकलिप्टिक सिनारियो की बात करते हैं कि एकदम दुनिया खत्म होने वाली है, तो भाई गाजा के लोगों ने तो देख लिया है कि दुनिया कैसे खत्म होती है। वहां पे आज के डेट में भी सपोजिटली सीज फायर है, पर आज के डेट में भी इजराइल बिल्कुल एड नहीं अलाउ कर रहा। एक बार फिर से एक नए प्रकार की रिपोर्ट पेश की गई है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका की ये रिपोर्ट का कहना है कि आने वाले 2026 के अंदर कई सारे देशों में बड़ा युद्ध हो सकता है, जिसमें भारत पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिरकार अमेरिका ने कौन कौन से देश को लेकर कड़ी चेतावनी जारी करी है। आप जरा देखिए, कल शाम को एक नए प्रकार की रिपोर्ट आती है। इस साल के अंत की अगर सबसे बड़ी रिपोर्ट की हम बात करें तो इस प्रकार की रिपोर्ट आती है कि 2026 के अंदर भारत पाकिस्तान के युद्ध की संभावना है, और ये अमेरिका के थिंक टैंक की तरफ से दावा किया गया है। अमेरिका ऐसा दावा क्यों कर रहा है, उसके अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो यहां पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, जम्मू कश्मीर का मैप। और अमेरिका का कहना है कि खुफिया विभाग की जानकारी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के 30 से ज्यादा आतंकी यहां एक्टिव है। और भारत चूंकि इस बार क्लियर कर चुका है कि अगर एक भी आतंकी घटना हुई तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे और सीधे तरीके से युद्ध लड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। आगे आप देखिए,
आगे ये कहा गया है दूसरे पॉइंट में, पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकी है, दूसरा पॉइंट कहा गया कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ उसके बाद में भारत ने जितने हथियार 10 सालों में बनाए उससे कई गुना हथियार 2025 के अंदर बनाकर रेडी कर दिया और एयर टू एयर मारने वाली मिसाइल, ड्रोन और इसके अलावा नए प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम खुद बना रहा है और दूसरे देशों से भी ज्यादा तरीके से आयात करने का काम कर रहा है भारत। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी अभी हाल ही में चाइना से हथियार खरीदे और तुर्की से कई प्रकार के नए ड्रोन अभी हाल ही में खरीदे हैं। तो दोनों देशों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की बात यहां पर करी है और लगातार दोनों देश क्या कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं और हमारा देश तो हथियार बना भी रहा है, जिसे लेकर अमेरिका ने क्लियर कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत समझ चुका है कि कौन कौन से हथियारों की अब उसे ज्यादा जरूरत है और पाकिस्तान समझ चुका है कि उसे किस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होगी जो कि भारत की तरफ से आने वाले हमले को वो रोक सकता है। तो इन सब की सुविधा में पाकिस्तान लग चुका है। और तीसरा कहा गया है कि पाकिस्तान हमेशा भारत को धमकी देने का काम करते आया है। हर बार पाकिस्तान धमकी देता है, इनके मुंह से अभी तक ये नहीं निकल रहा है कि हमसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये फिर भी ताव दिखा रहे हैं भारत को और भारत के साथ में युद्ध लड़ने के लिए अग्रेसिव हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने एकमात्र ट्रायल किया होगा कि हमारे ब्रह्मोस जो हमने बनाई है वो काम कर रही कि नहीं कर रही है, S-400 जो हमने खरीदी है वो मिसाइलों को रोक पा रही है कि नहीं रोक पा रही है, शायद भारत ने ट्रायल ही किया होगा। और आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान शायद अब बड़े युद्ध की तैयारी में भी लग चुके हैं। अब पता चलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि अभी तक पानी हम लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो चुकी है और अब अमेरिका की जो थिंक टैंक है उनका बोलना है कि दूसरा अगर बड़ा युद्ध कोई होगा तो एक तरफ भारत हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर और दूसरी तरफ से हमला किया जाएगा अफगानिस्तान की तरफ से, यानी कि पाकिस्तान बुरी तरीके से पीसने वाला है। भारत के अंदर ही दुश्मन बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया अभी हाल ही में कि अगर इन फ्यूचर भारत पाकिस्तान का बड़ा युद्ध होगा तो हम पूरे दक्षिण भारत को कवर कर लेंगे, सरिया कानून लगाएंगे और इस्लाम धर्म का एक अलग स्टेट वहां पर स्थापित कर देंगे। तो आप देखिए इधर भारत इनसे संघर्ष लड़ेगा या फिर इनसे संघर्ष लड़ेगा, वो भी आने वाले टाइम में देखने वाली बात यहां पर होने वाली है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR की रिपोर्ट में 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की संभावना जताई गई है और इस रिपोर्ट से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत में DSC ने 69,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल और गाइडेड बम शामिल है। हालांकि खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने भी तुर्की और चीन से नए ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका, तो वहीं अब क्रेडिट की इस लड़ाई में चीन ने भी एंट्री ले ली है। हालांकि भारत ने शुरुआत से ही किसी भी तीसरे पक्ष की ओर से ऐसी किसी भी मध्यस्थता से इनकार किया है। इंडिया बेफिक्र है, इंडिया को कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा और जिस तरीके से हम उस तरह के हथियार को खरीद रहे हैं तो 79,000 करोड़ का ये जो हम आर्म्स खरीद रहे हैं वो सब उस कैटेगरी में आ रहा है जिसको रेडी टू फायर, रेडी टू यूज वाले कैटेगरी में है। इसलिए अब पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई। भारत तो खरीदारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो अब तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत करने में ही जुटा है। अब ये पाकिस्तान को बताना होगा कि हुजूर आला डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ या शी जिनपिंग की वजह से हुआ, तो पाकिस्तान इज इन डोल्ड्रम। एंड वन लास्ट थिंग, हैप्पी न्यू ईयर।